चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में डांस बार जल्द खुल सकते हैं, लेकिन सरकार डांस बार का लाइसेंस देने के लिए काफी कड़े नियम बना रही है। सरकार ने इसके लिए जो ड्राफ्ट बनाया है उससे साफ है कि डांस बार चला पाना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार डांस बार खोलने का मन बना रही है, पर कुछ शर्तों के साथ। सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक डांस बारों में सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी होगा। डांस बार में चल रही गतिविधियों का सीधा प्रसारण स्थानीय पुलिस थाने में किया जाएगा। बार बालाओं और ग्राहकों के बीच 2 मीटर का फासला जरूरी होगा। डांस बार के फ्लोर पर 4 से ज्यादा बार बालाएं नहीं नाचेंगी। ग्राहक न तो डांस फ्लोर पर जा सकेंगे और न ही बार बालाओं पर पैसे लुटा सकेंगे। डांस बार नो स्मोकिंग जोन होंगे। बार बालाओं की उम्र 18 साल से कम नहीं होगी। सरकार के ये नियम डांस बार मालिकों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप बड़े लोगों की फेवर में काम कर रहे हैं, छोटे लोगों की या वर्कर्स की, डांसर्स की आपको परवाह नहीं है। आपको पता है डांस बार के बैन के बाद सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो लड़कियों का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बार बालाओं की डांस में किसी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। इन कड़े नियमों के साथ डांस बार के लाइसेंस जल्द ही रिन्यू हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करना स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी और अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो डांस बार के लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। डांस बार खोलने के लिए सरकार कड़े नियम बनाने जा रही है, पर अब भी सरकार पर डांस बार नहीं खोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। डांस बार पर फिर से पाबंदी लगाने की मांग करते हुए नागपुर में विधायक और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल ने बुधवार को प्रदर्शन किया। 2005 में आर पाटिल ने ही सबसे पहले डांस बारों पर पाबंदी लगाई थी। नागपुर से कौशल पांडे और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को शनिवार को कोर्ट में पेश होना है। मुंबई में भी नेशनल हेराल्ड से जुड़ा एक मामला सुर्खियों में है। नेशनल हेराल्ड निकालने वाले एसोसिएट जनरल लिमिटेड के खिलाफ मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसोसिएट जनरल पर प्रेस और नेहरू मेमोरियल बनाने के लिए दी गई सरकारी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल करने का आरोप है। मुंबई के बांद्रा में स्थित ये प्लॉट महाराष्ट्र सरकार ने 1983 में एसोसिएट जनरल को दिया था। एसोसिएट जनरल नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज का प्रकाशन करता है। यहाँ एक प्रेस और नेहरू मेमोरियल का निर्माण होना था, पर 2013 तक ये प्लॉट खाली पड़ा रहा। अब यहाँ एक कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का ऑफिस भी बनेगा। बुधवार को सीएम ने इस मामले में जाँच के आदेश दे दिए। सरकार ने जगह बहुत कम दामों में, मुफ्त के दामों में दी थी। वहां पर अभी एसोसिएट जनरल ये नेहरू लाइब्रेरी और संशोधन केंद्र को गायब करके वहां पर कांग्रेस भवन और कमर्शियल एक्टिविटी को बना रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने उस पे ऊपर इंक्वायरी सेटअप की है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्लॉट पर 11 माले की कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाजत बीएमसी ने दी थी, जिसमें कहीं भी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का जिक्र नहीं है। यही नहीं, बरसों खाली रहने के बाद 3478 स्क्वायर मीटर के इस प्लॉट का एक हिस्सा एक हाउसिंग सोसाइटी को दे दिया गया, जिसे कृपाशंकर सिंह समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बनाया था। देवेंद्र फडणवीस को शिकायत करके मांग की है कि जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है उसे बंद किया जाए, जमीन सरकार वापस ले और 1963 में जिस उद्देश्य के लिए जमीन आरक्षित थी पिछड़े जाति के छात्रों के लिए, वहाँ पर बढ़िया हॉस्टल बनाया जाए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि उसके साथ बदले की राजनीति की जा रही है। प्लॉट पर चल रहे निर्माण कार्य पर तो रोक नहीं लगाई गई है, पर सरकार प्लॉट को वापस लेने पर गंभीरता से विचार कर रही है। नागपुर से कौशल पांडे, मुंबई से मुस्तफा शेख और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।